हाँ जी, हाँ। डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब हम सब के साथ जुड़कर हम सब आगे की यात्रा पूरी करेंगे अपनी ध्यान और ज्ञान की। हमारे साथ आज जुड़कर सबसे पहले हम अपने जो होस्ट है हमारे सॉरी जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मिकी बेदी मैम का, और उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को और गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी मास्टर्स, प्रोटेक्टर्स, हीलर्स, टीचर्स, मेंटर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रल रेल्म के मास्टर, स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर, एंजेलिक रेल्म के मास्टर्स, सभी सन मून कॉन्स्टलेशंस, फादर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, सभी परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, हमारे सभी सिद्धों को, हमारे सभी हमारे मास्टर्स गुरुजनों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, गार्डियन एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स का हम हर एक किंगडम के मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, हमारी सुरक्षा चौबीसों घंटे सातों दिन करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, सही रास्ते पर हम सबको अलाइन करने के लिए, सत्य के साथ आगे बढ़ने के लिए। हम सब सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का शुक्रिया करते हैं, सभी दिव्य शक्तियों का, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का प्रणाम करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। आप सबसे यही विनती करते हैं कि हम सब की चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें, हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें, जो ज्ञान मेधा आपने पाई हमें भी मिले, और हम सबको जन्म पूर्व योजना जो भी हम लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सके, अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सके जो जन्म पूर्व योजना के साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ हमें हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ हमें हेल्प करे, हमें इस आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने में सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ आज मिकी बेदी मैम है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मिकी मैम, थैंक यू। वेलकम टू द ग्रुप। सो वेलकम। आप सभी जानते हैं मिकी मैम के बारे में। इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी अपनी 2007-2008 से शुरू की, रेकी हीलिंग से शुरू की, एंड देन उसके बाद इन्होंने कई सारी हीलिंग मोडालिटीज के बारे में जानती हैं। हर कोई जानता है इनको, बट फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसलिए इन्होंने करुणा रेकी सीखी हुई है, मैग्निफाइड हीलिंग, शिव योग, श्री विद्या साधना, और कई सारी मोडालिटीज हैं। इसके अलावा ये एक लाइट लैंग्वेज मास्टर हैं, और इजिप्ट के टूर पर इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, और उसके साथ साथ बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन में आया। ये कई जितने भी हमारे ग्रुप में कई सारे मास्टर्स हैं, ये उनको टीच भी करती हैं, और साथ ही साथ ये लाइट लैंग्वेज बोलती हैं। इनकी बाली टूर में लाइट लैंग्वेज शुरू हुई, और चैनल कर रही थी लाइट कोड से। सो मास्टर्स, इनका काम बहुत सराहनीय रहा है, बहुत लेवल पे रहा है, बहुत लोगों को इन्होंने मदद की है, और अभी भी आज भी ये एक हर किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए सबको जागृत करती हैं, हेल्प करती हैं। सो ओवर टू मिकी बेदी मैम। और उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हम सबको भी कई सारा ज्ञान हम सबको समय समय पर आकर दिया है, और हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं मैम का। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये असेंशन की हमारी जर्नी, और बहुत ही एक अच्छे टाइमलाइन से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये टाइमलाइन जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, और आने वाले कुछ महीने ये बताएंगे कि आपकी नींव कितनी मजबूत है, क्योंकि टाइम ऐसा आने वाला है तो जिसकी बुनियाद जितनी स्ट्रोंग होगी वही टिका रह पाएगा। तो हम हर रोज हमने ये संकल्प लेना है कि हमें अपनी नींव को मजबूत करना है, अपने अंदर इतनी पीस की एनर्जी को हमने एंकर करना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें डोलना नहीं है। हमें हमेशा ये चीज याद रखनी है कि इस सतयुग के टाइमलाइन को हमने चूज किया है, और जितना पेशेंसली, जितना फियरलेसली, जितना सरेंडर के भाव से हम आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा कॉस्मिक सपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल होगा। और जितना ज्यादा हम अपने अंदर के अवगुणों को या अपने अंदर की वृत्तियों को पहचानना शुरू करते रहेंगे, और उनको पहचान कर उनको हम
डील और हील करते रहेंगे, ये जर्नी हमारे लिए उतनी ही सहज, उतनी ही प्यारी होती रहेगी। अब ये वर्ड्स कहने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है ना, तो जब इंसान पूरी तरह घूम जाता है एकदम से, 8-10 घंटे ध्यान किया और कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद आपका सिर से लेकर पैर तक पूरा आप जैसे ब्लैकआउट हो जाता है, और फिर लगता है कि अब क्या होगा, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बहुत, अब कुछ नहीं बचा, अब किसके लिए क्या करना है, बहुत डर जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन आप सब जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हो, आप सबको एक संकल्प रोज लिखना है और रोज बोलना है, मैं जानती हूं कि मेरे पास कॉस्मिक सपोर्ट अवेलेबल है, और जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा ही होगा। जब इतना सरेंडर और संकल्प की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, तो आप उस टाइमलाइन में भी क्रॉस कर जाओगे, चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए। मुश्किल वक्त ना ही आए, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम आसपास की चीजों को देखकर भी परेशान हो जाते हैं। बहुत पहले मैंने एक शायद ये एक शेयर भी किया था, एक बहुत बड़ा रिपोर्टर कंट्री में, सीरिया था आई थिंक, उसमें रिपोर्टिंग कर रहा था। उसका काफी आपने गूगल में भी देखा होगा। तो जब उसने रिपोर्टिंग की, वहां पर इतनी भूख से डेथ हो रही थी, भूखमरी फैली हुई थी, और इतनी भूखमरी थी कि जो लास्ट के वो यूएसए का था, उसने, वो बेशक फोटो खींच रहा था, उसका था कि फोटो क्लिक करना और आप अपने न्यूज लेटर्स में देना, लेकिन इतनी ज्यादा भूखमरी को देखकर बच्चे कंकाल बन चुके हैं, लेडीज के 20-20 दिन, 15-15 दिन से भूखे हैं, अन्न का दाना नहीं है। और जब उन्होंने 10-15 दिन वो उस स्टेट में रहा, उसने एक फोटो भी क्लिक किया, गूगल में है वो, मतलब आप देखोगे हॉरिबल, उसको अवार्ड भी मिला उस फोटो के पीछे, लेकिन उसकी डेथ हो गई। इतना डिप्रेशन उसको आ गया, इतना डिप्रेशन, कि ऐसा भी स्टारवेशन कर सकता है ना। तो जो टाइमलाइन में है, जैसे हमने जब सुनामी की फोटोएं देखी थी जापान में, या हम टर्की का अर्थक्वेक देखा, तो हमारा माइंड क्या करता है, उस तरह की पिक्चर्स को क्रिएट करने लग जाता है, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे लव्ड वन के साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब हम ध्यान में होंगे, और हमारा ध्यान हमेशा, जब भी कोई ऐसा थॉट है एकदम हार्ट के ऊपर, ये खुल रहा है, आई एम द को क्रिएटर, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, है ना। और उतनी जल्दी जितना उस थॉट को मल्टीप्लाई नहीं होने देना, 2-3-4 पे नहीं, पहले थॉट पे ही अपने आप को रोक लेना है कि नहीं, इससे आगे नहीं। जो कुछ हो रहा है, क्रिएटर को भी पता है, मास्टर्स को भी पता है, सबको पता है ना। और सब अपने अपने लेवल पर जो भी किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। ना आप अर्थक्वेक को रोक सकते हो, ना आप सुनामी को रोक सकते हो। जो भी हो रहा है, आप अपने लेवल पे एफर्ट कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, आप चेंज लेकर आ सकते हो, आप लोगों को जगा सकते हो, आप अपने हार्ट को खोल सकते हो, आप पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो, आप टाइमलाइन में पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आ सकते हो। अगर कोई 8-10-15 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, आप वहां पर इतना वायलेट लाइट चैनल कर सकते हो कि एकदम से वहां पे बदलाव आना शुरू हो जाए। लेकिन वही होता है ना कि जब एग्जाम होता है तो उसकी तैयारी पहले दिन से करनी होती है, लास्ट के 2-3 महीनों में करेंगे तो गिरने के चांसेस और फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। काम बढ़ जाता है, सिलेबस बढ़ जाता है, फिर हमको लगता है ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। तो जब हमारे पास वक्त होता है तो हम क्या करते हैं, बिखरे रहते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये सोच लिया, उसने ये एनर्जी भेज दी, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, उसने ये काम किया, उसने ये काम नहीं किया, हम बिखरे हुए रहते हैं। अब जो टाइम है अगले 5-6 महीने का, हमने अपने आप को इकट्ठा कर कर रखना है। जितना हम अपने आप को सीमेंट कर रखेंगे, उतना हम अपनी एनर्जी को बढ़ा पाएंगे, और जितना हम दूसरी बाहर देखेंगे, उतना ही हम अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को
लो करते रहेंगे। और एक दिन में अगर आप बोलो जी मैंने सुबह बैठी हूँ रात तक मेरी, आज शिवरात्रि है आज बैठ जाते हैं तो मेरी सारा का सारा एक ही काम एक ही दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। रोज अपने संकल्प की शक्ति से अपनी इनर पावर को बढ़ाना है, बहुत ऑनेस्टली। क्योंकि जो लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे वो आगे तैर नहीं पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे उस टाइम लाइन में। और हमारे वर्ड्स, जब हम डेली, जब हम ध्यान कर रहे हैं, हम डेली उस सपोर्ट सिस्टम के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो हमें कॉस्मोस इस वक्त दे रहा है। पूरा यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो सपोर्ट अभी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए अवेलेबल है। और उसके साथ अगर आपका अपना स्ट्रेंथ और आपका पैशन भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं उदास हूँ इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं कर पाए, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी इसलिए मेरी मेडिटेशन छूट गई, मेरे घर में बेटी की शादी थी तो मैं ध्यान नहीं कर पाई। हर काम के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन ध्यान के लिए हम कहते हैं कि टाइम नहीं मिला, या आज फलाना काम आ गया, या ये हो गया, तो इसको हम सेकेंडरी बना देते हैं। तो आज से यही संकल्प कि ध्यान हमारा प्राइमरी रहेगा, बाकी सब चीजें सेकेंडरी होंगी। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कॉस्मोस भी आपको प्राइमरी फर्स्ट वो देगा कि आप उनके लिए पहले नंबर पर होंगे। तो जैसी आपकी धारणा, जैसे आपकी एनर्जी, आप वैसी ही एनर्जी को पुल करोगे, अट्रैक्ट करोगे, वही चीजें आपके साथ आती रहेगी। खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे जब आपका ध्यान उस असेंशन की एनर्जीज पर, अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने पर होगा, तो आपको उसी तरह के सपोर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल होगा। आजकल हम जिस दौर से निकल रहे हैं, जो लोग ध्यान में हैं उनकी बहुत सारी फिजिकल इलनेस भी काफी ऊपर सरफेस पे आई हुई है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी। मार्च में इक्लिप्स भी आ रहे हैं, और इक्लिप्स की एनर्जी 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 6 महीने पहले और 3 महीने से ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है, और 3 महीने बाद तक रहता है। तो इक्लिप्स डराने के लिए नहीं आते, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, बहुत सारी एनर्जी को लेकर आते हैं। तो जो 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 एनर्जी हमको किसी चीज को ब्रेक करने के लिए चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो एनर्जी हमें देती है, हमको उपलब्ध करवाती है। तो उस एनर्जी का हम यूज करते हैं अपने अंदर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और उन चीजों को छोड़ने के लिए जो चीजें हमारे काम की नहीं है। तो जैसे मैंने कल के भी सेशन में, शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगी वो अपना एक्सपीरियंस, कि मेरी एक फ्रेंड जब 2-3 दिन पहले प्रयागराज में थी, तो जब उसने ट्रेन पे जब वापसी में आना था तो वो ट्रेन नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। तो भीड़ की वजह से, और उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रेन तक पहुंचे कैसे। 5-10 हजार लोग आगे, 5-10 हजार लोग पीछे, और वो बीच में, और वहां पर घुटन हो रही थी। और उसने मुझे कॉल किया कि आज मुझसे ग्रिड नहीं बना, और पूरी बुरी तरह फंस चुके हैं, एक कदम भी आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा, ना पीछे जाया जा रहा। तो उसने मेरे को बोला यहाँ पे तो, और मैं पॉसिबल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे ग्रिड बनाऊं, तो वो फटाफट ग्रिड बना। तो बाई चांस हम दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तो हम 144 डेज का हम ग्रिड आजकल बना रहे हैं। तो मैंने उस ग्रिड को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, जो हम 144 डेज का बना रहे थे। जैसे जैसे मैंने किया, इट टुक 10 to 15 मिनट। और आधे घंटे के बाद जब मैंने उसको कॉल किया कि तुम्हारा क्या बना, तुम ट्रेन तक पहुंच पाई कि नहीं, तो उसने कहा इतना मिरेकल हुआ कि एक पुलिस वाला हमको आ गया, और उसने हमको उन्होंने कहा कि हमको वहां पे ट्रेन तक हम कैसे चले, मेरे साथ 2 लड़कियां हैं, तो वो पुलिस वाला उनको आगे तक ले गया। और वहां पर रस्सियां लगी हुई थी कि पहले उसने जो, जब ट्रेन रुकी तो लोगों को पहले उतारा कि आप सब उतरो, फिर उन्होंने इन दोनों को, तीनों को, उसकी दोनों बेटों को कहा कि अब तुम ऊपर पहले चढ़ो।
मतलब उसने इतना स्पोर्ट वो अवेलेबल हो गया, वो कहाँ से आया, कैसे उनको आगे लेकर को ट्रेन पर चढ़ाया, और वो भी इतने आराम से। इतनी भीड़ जहां पर दम घुट रहा था, उस कियोस में भी। और उस कियोस में उसको क्या याद आया कि ग्रिड स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर कंप्लेंट आती, हे भगवान कहाँ फंसा दिया आपने मेरे को, यहाँ पर फंसाना था तो मेरे को बुलाया ही क्यों। यही होता है ना, एकदम पहले क्या आती है हमारे अंदर से, कंप्लेंट। लेकिन उसको क्या कि मैंने आज ग्रिड स्ट्रॉन्ग नहीं किया, देखो सारे सुबह से हम भाग दौड़ कर रहे थे तो आज टाइम नहीं मिला। और जैसे ही वो सरेंडर किया और वो याद आया कि हमको ग्रिड पे काम करना है, तो स्पोर्ट अवेलेबल हो गया। इसी तरह अभी आज, जैसे आज मेरे को एक मैसेज आया, किसी ने किसी के पॉडकास्ट में सुना कि 26 मार्च को सुनामी आने वाली है, तो बी केयरफुल, और आप जो है कोस्टल एरिया को छोड़ दो। तो कितने लोग एकदम से रेजोनेट करेंगे और कितने लोग फियर में जाएंगे, कितने लोग स्टेप लेंगे। इतनी सारी प्रिडिक्शंस, इतना सब कुछ हो रहा है। आप जब भी किसी एक पॉडकास्ट को सुनेंगे और उस तरह के 36 पॉडकास्ट एक के बाद एक के बाद एक आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, और उन पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आपका एनर्जी वहां जा रहा है नेगेटिविटी में, कितनी कोर्स उनके साथ जुड़ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अवेयरनेस में नहीं रहना, वाटर एलिमेंट एक्टिव है, और आने वाले दिनों में वाटर एलिमेंट एक्टिव होगा। पर वो कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण होगा, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, ना कि फियर की एनर्जी को ट्रैप करना है। जरूरी नहीं है कि जो लोग 10 साल से ध्यान कर रहे हैं या जो लोग 15 साल से ध्यान कर रहे हैं उनका एनर्जी सिस्टम इतना ऊपर हो चुका हुआ है कि उनको सब आत्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है। अभी भी वो एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं। अगर मैं एक वर्ड बोलूं, आप सब लोग जो आज बैठे हो यहाँ पर, सिर्फ एक वर्ड जो यूनिवर्स को आज आप देना चाहोगे, उसको या तो लाउडली बोलना है या चैट बॉक्स में लिखना है, ताकि वो वर्ड आपका यूनिवर्स में जाए। आप ध्यान क्यों करते हो? एक वर्ड या चैट बॉक्स में लिखिए, या जरूर जहां पर बैठे हो उसको बोलिए, बिना शर्म के, बिना, जो आपके मन में आ रहा है चैट बॉक्स में। आपका क्वेश्चन है? शांति के लिए आज हम सब जो है, जो ध्यान में आ रहे हैं, क्यों आए हैं ध्यान में, क्या करना चाहते हो अब ध्यान में आकर? ऑनेस्टली लिखना, ग्रोथ के लिए, फॉर एवरीथिंग, फॉर लिबरेशन, स्पिरिचुअल ग्रो, शांति, करेक्टिंग, अच्छा, सोल पर्पस, इंक्रीज कॉन्शियसनेस, अपने आप को जानने के लिए। तो जो ये जो आपने सबने लिखा है, यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये जो सब आप लिख रहे हो, उससे ये पॉडकास्ट टैली मैच करते हैं? No. कोई भी ऐसा, कोई वो जो, कोई भी ऐसा उससे ये कनेक्ट कर पा रहे हो? अब देखो कितने सारे लोगों ने लिखा कि हम ध्यान कर रहे हैं इसलिए। है ना? हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं? आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं, कॉन्शियसली जीने के लिए कर रहे हैं, लिबरेशन के लिए कर रहे हैं, क्रिएटर से, उस अपने हायर सेल्फ से एक होने के लिए कर रहे हैं। हजारों जन्मों से हम वेट कर रहे थे, ये गोल्डन ईरा की शुरुआत है। पर क्या आप 100% सच बोल रहे हो? क्या सचमुच यही मीनिंग था ध्यान करने का? अगर आप और ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, और अंदर जाओगे, लव पाने के लिए, किससे? किससे?
क्या लगता है कि हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा? किससे मिलेगा? सेल्फ लव। देखा कितनी बार सुई घूमती है, हमको पता नहीं हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे ध्यान करने के लिए। बहुत सारा पाने के लिए, परमात्मा में विलीन हो जाने के लिए, घर के लिए, लव पाने के लिए। ओ। एक्चुअली मैम सबके लिए अलग अलग चीजें महत्व रखती हैं, अलग अलग चीजें वो चाहते हैं। कई लोग जैसे डेफिनेटली हम्म। कई लोग सोल पर्पस के लिए आए हैं कि उनका पर्पस है इसलिए वो आ गए ध्यान में। कुछ हाँ, बहुत ही गिने चुने। बट कुछ लोग हीलिंग के लिए आए कि उनको हीलिंग मिले। बच्चों के लिए कुछ, जी। यस, और देखिए कुछ लोग बहुत हैं। ऑनेस्ट है लोग देखो बड़ा ऑनेस्टली लिख रहे हैं। यस, बच्चों के लिए आए हैं ध्यान में। सबका वही पर्पस, घर बार, क्योंकि हाँ, उनको घर, हाँ। यही सब चीज होती है, राइट। अच्छा लगता है किसी को, किसी ने लिखा अच्छा लगता है परम शांति के लिए। तो क्या शांति मिली? किसी के घर में शांति बाई आई? यस, आई है। हाँ। तो क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं पहले तो यस, मिली। और बिल्कुल जिसने शांति की तलाश की उससे मिलेगी। असल में शांति क्या है, ये भी ध्यान में उतरने के पता नहीं कितनी लेयर्स में जब हम डीप जाते हैं, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए। यस, देखिए कितनी चीजें निकल के आ रही हैं, आप पढ़िए सब चैट बॉक्स में, कितनी चीजों की। खुद के लिए, मन की शांति के लिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। हाँ, फ्रोजन शोल्डर है इसलिए आए हैं। तो एक उम्मीद लेकर आई है कि शायद ध्यान के द्वारा मेरी हीलिंग हो जाए, है ना। ये ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं ऑनेस्टली। झूठ नहीं, बिल्कुल सच जो दिल से आ रहा है। तो कुछ लोग हस्बैंड को सुधारने के लिए आते हैं, कुछ लोग हस्बैंड की ड्रिंक छुड़ाने के लिए भी आते हैं, बहुत लोगों ने बोला, इसलिए ध्यान में आए। कुछ लोग बहुत बीमार थे या उनका हस्बैंड बीमार था या कोई बच्चा बीमार था, उसको ठीक करने के लिए ध्यान में आए। जब ध्यान में उतरे, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, सक्सेस के लिए, विश्व कल्याण के लिए, टू नो द ओरिजिन। ओके। सब लोगों का देखो अपना अपना पर्पस, इंप्रूव रिलेशनशिप। तो ये जो सब चीजें हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो ध्यान से तभी मिलेंगी जब हम खुद को जानेंगे। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। खुद को जानना शुरू कर दिया, खुद को समझना शुरू कर दिया, तो यूनिवर्स से वो सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो हम चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके लिए हम वर्दी हैं। तो पहला सेंटेंस, खुद को जानना, ऐसा क्या है जो मुझे जानने में मेरी हेल्प करे। जो लोग ध्यान में नहीं होते ना, वो उनका आप कॉमन सुलझी ले, हमें ध्यान की क्या जरूरत है। झूठ हम बोलते नहीं है, किसी को दुख पहुंचाते नहीं है, हम ड्रिंक नहीं करते, हम नॉन वेज नहीं करते, इसलिए हम ध्यानी है। हमको ध्यान की जरूरत ही नहीं है। बहुत क्लियर सा है। जो लोग पाप करते हैं, ध्यान उन्हें करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं। तो जैसे कुंभ का भी मजाक बना दिया ना, कि पाप, जिन्होंने पाप ज्यादा किए वो कुंभ में जाके नहा रहे हैं, क्योंकि गंगा माँ ने और मीडिया ने बताया कि वहां पर आके आप स्नान करो, आपके पाप धुल जाएंगे। तो करोड़ों की भीड़ वहां पर पाप धोने के लिए चल पड़ी। तो उसमें ध्यान कहाँ से आया? ध्यान का क्या मकसद है? हम जो सब ध्यान में है, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, क्या जानना है, इसके बारे में भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आप देखो चैट बॉक्स,
में कितनी चीजें आई, लेकिन रियल मीनिंग क्या था, हम ध्यान में क्यों आना चाह रहे हैं, ध्यान क्यों कर रहे हैं, और आगे वाले, अगर हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप ठीक रहे, हम इनर पीस के साथ कनेक्टेड हो, हमारे रास्ते अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर के सदस्यों में प्रेम हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, तो इन सब के लिए क्या करना है, इन सब के लिए मुझे ध्यान करना है, और सिर्फ मुझे अपने ही अंदर जाना है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं दूसरों को ठीक करने के लिए। अगर आपको किसी से रिश्ता ठीक करना है, तो पहले आपको अपने आप को ठीक करना है। सक्सेस प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो खुद को ठीक करना है। इस टाइमलाइन में बहुत अच्छी तरह से सेल आउट करना है, तो अपने अंदर की यात्रा करना है, अपने आप को ठीक करना है। जब तक आप खुद को ठीक नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ध्यान का रियल मीनिंग से दूर होते जाओगे। तो हम जो अंदर की यात्रा, जो हम कहते हैं कि हर वक्त अंदर देखना, ऐसा क्या है, एक ही ध्यान, मैंने क्या है जो मुझे छोड़ना है, क्या है जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मुझे रोक रहा है। बहुत सारे लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे को किसी ने रोक दिया। किसी ने नहीं रोका, आपके थॉट ने आपको रोक दिया, क्योंकि आप बार बार माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो, मेरे को किसी ने रोक दिया, मेरे को किसी ने रोक दिया, मेरे को किसी ने रोक दिया। तो जब किसी ने आपको रोक ही दिया और आप रुक गए, फिर तो आप बैठ गए ना, फिर कहाँ जर्नी हुई, आप तो डर कर बैठ गए। आपका रास्ते तो आपने खुद ही बंद कर दी, किसी ने नहीं बंद किए। तो जब हम ध्यान में होते हैं तो अपनी जिम्मेवारी लेना, अपने रास्ते खोलने का संकल्प लेना, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। फिर जब आप मेहनत करते हो, फिर पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है। जैसे आउट ऑफ नो वे उसको सपोर्ट मिली, वो पुलिस वाला कहाँ से आया और कैसे उसने ट्रेन पर चढ़ाया, जैसे आपने वीडियो देखी होंगी, कितना बुरा हाल था। उस भीड़ में भी वो टाइमली ट्रेन में चढ़ पाए और बड़े आराम से आ पाए, जब कितना क्योस था। तो जब इतना क्योस हो आसपास, उस दौरान भी अपने अंदर शांति तलाशना, ये ध्यान का मकसद हो जाता है। कि जितनी मर्जी आगे कोई परिस्थिति आ गई, और फिर कहीं ना कहीं आपके पीछे जो शांति है, वो आपको धीरे धीरे शांत कर ही देगी। पहले तो आप इतना ज्यादा उथल पुथल भी नहीं आएगी, और अगर आई भी है तो जो पीछे जो शांति है, वो आपकी सेल्स में दिखनी शुरू हो जाएगी, वो मैनिफेस्ट होती रहेगी, और आपको वापस उस स्टेट पर लेकर आ जाएगी। वहां पर जिद नहीं आएगा, वहां पर सरेंडर आ जाएगा। जहां जिद आ गई, वहां भी काम खराब हो जाता है। तो जिद प्रेम के साथ, हीलिंग के साथ, और सरेंडर, कि जो कुछ भी हो रहा है, हो रहा है। और हम कुछ भी अगर अच्छा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा जो निशाना है, बिल्कुल अर्जुन का जैसे उसका पूरा था ना, पूरा फिश की आंख के ऊपर, तो उस तरह का। तो अब हम जो चलेंगे, आज से ही संकल्प लेते हुए कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, टोटली कॉस्मिक अलाइनमेंट, टोटली विद द रिदम ऑफ द यूनिवर्स। अगर इनके साथ आपको चलना है, तो फिर राइट लेफ्ट देखना छोड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को स्कैटर करना छोड़ना पड़ेगा। जहां जहां से नेगेटिविटी आ रही है, उनको देखना बंद करना पड़ेगा, और अवेयर। ऐसा भी नहीं है कि कोई रेडियो पे कुछ अनाउंस हो रहा है और आप कहते हैं हम तो पॉजिटिव है, हमने आपको नहीं सुनना, ऐसा भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको डिवाइन सपोर्ट, उनकी हेल्प आपको अवेलेबल हो, तो हार्ट का खुला रहना, और फियरलेस होना, और अपनी जर्नी में जितनी पीस की एनर्जी आप एंकर कर सकते हो अपने अंदर, जितनी स्टिलनेस एंकर कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो बहुत सारे आज जो हमने इसमें लिखा हुआ आया, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज के दो कारण है। एक तो चलो हम जेनेटिक या पीछे इम्प्रिंट भी लेकर आए हैं, एनवायरमेंट भी इसका मेन फैक्टर है। जेनेटिक भी हो सकता है, आपकी गलत खान पान की आदतों की वजह से भी हो सकता है। तो अपने हर क्लास में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब से ही, आज से ही
अभी से ही आप अपनी डाइट को चेंज करना शुरू कीजिए। रोज अपनी डाइट में डेली एक ग्रीन जूस अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया, कंपल्सरी, क्योंकि जितना जो जो लाइट है हमारी बॉडी में फ्लो करती है, जितना ऑक्सीजन होगा, जितना क्लोरोफिल अंदर होगा, जितनी हमारी बॉडी एल्कलाइन होगी। तो पीएच बैलेंस, आपको बैलेंस रखना कि आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए। तो एल्कलाइन वाटर पीजिए, एल्कलाइन जूसेस पीजिए। नेट पे जाकर सर्च कीजिए एल्कलाइन फूड कौन कौन से हैं, तो वो फूड खाना शुरू करना है, ताकि जब वो एल्कलाइन फूड लोगे और क्लोरोफिल जिसमें ज्यादा आप वो चीजें लोगे, तो लाइट कोड पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, नहीं तो वो जगह जगह रुक जाएंगे, पूरा फ्लो नहीं कर पाएंगे, ब्रेन को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी उसको इस टाइमलाइन में चाहिए। आज हम फिजिकल हीलिंग के ऊपर और इमोशनल और मेंटल हीलिंग के ऊपर भी काम करेंगे। तो आप सबको पता है और आपने सुना भी होगा मेडबेड के बारे में। तो आज एक बहुत खास बात हुई, तो एक दो दिन से हाँ, हम मेडबेड के ऊपर काम कर रहे थे। तो मेडबेड एक चमत्कारी हीलिंग एनर्जी बोल दीजिए, एक इस तरह के बेड है जिनमें लाइट निकलती है और वो हर तरह की हीलिंग कर सकते हैं। तो धरती पर भी मेडबेड अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन अभी अ, लोगों के सामने भी उनको नहीं लेकर आया जा रहा, इतनी छुपा कर रखा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं चाहती, क्योंकि उनके करोड़ों की मेडिसिन जो है खत्म हो जाएंगी, तो नुकसान हो जाएगा। तो मेड बेड हायर डायमेंशंस में मेड बेड यूज होते हैं। अभी तक हमें ये पता था कि मेड बेड, और हमने काफी बार जाके दूसरी डायमेंशन में मेड बेड के ऊपर हम लेट कर आए हैं, उस एनर्जी को हमने एक्सपीरियंस किया है। तो आज जब हम एक हीलिंग कर रहे थे तो मेडबेड, तो हमने सोचा आज मेडबेड की एनर्जी को कॉल करते हैं। बड़े टाइम बाद हमने मेडबेड की एनर्जी को कॉल किया था, लेकिन जब हमने मेडबेड को कॉल किया तो आज एक डिफरेंट ही तरह का बेड आया। तो वी वर सरप्राइज्ड। तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो हमें बताया गया कि ये मेडबेड का भी एडवांस वर्जन है। तो वी वर शॉक्ड, हमें तो मेडबेड तक ही हमारा हमको समझ था। आज से हमें ये नहीं पता था कि मेडबेड का भी कोई एडवांस वर्जन है। अ, धरती पर तो काफी इसमें लोग डाउट करते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उन्हें मालूम है मेडबेड क्या चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सिरे से नकार देते हैं, बट मेडबेड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो आज हमने देखा वो मेडबेड का एडवांस, उससे भी एडवांस वर्जन था। मेड, MED मेड बेड। आपको तो का इसके बारे में नॉलेज उस पे होगा, गूगल पे आप सर्च करोगे ना। ये हीलिंग में काम आते हैं, लेकिन उन एनर्जी को लेने के लिए आपका एनर्जी सिस्टम रेडी होना चाहिए। आप रोज कॉल करोगे, तो जैसे एट्थ डायमेंशन में आर्टूरियन मास्टर्स हैं, तो उनके पास भी मेड बेड के चैम्बर्स हैं। तो जब आप उनके चैम्बर्स में पहुंचते हो, आप रात को बोलते हो कि हमें हीलिंग चैम्बर में ले जाइए, और जो मेड बेड मेरे लिए जरूरी है, मैं उस मेड बेड पर हीलिंग लेना चाहूंगी, तो आप वहां पर पहुंच जाते हो। और शुरू शुरू में लोग करते हैं और उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो छोड़ देते हैं करना, लेकिन कितनी लेयर्स उसमें हील होती है, और जब तक आपको पता लगना शुरू होता है तब तक आप बोर होके छोड़ देते हो उन चीजों को। ये कुछ ऐसा ही है कि आप चलते जाते हो 200 300 1000 किलोमीटर आगे, और आपको वहां पर दिखता है कि एक दीवार है, और आपको लगता है कि रास्ता खत्म, कुछ नहीं है, बेकारी यात्रा की, और आप वहां से वापस आ जाते हो। जबकि अगर और थोड़ा सा पास चले जाते तो आगे जाने का रास्ता मिल जाता। इसी तरह एक हम बड़े पहले की बात है, हम एक डायमेंशन में पहुंचे, और वहां आकर हम देखा कि सब कुछ बंद, कहाँ क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आया था कि यहाँ तक पहुंच गया है और इससे आगे क्या। इतनी देर हमने लगाई भी, और इतना टाइम भी, और यहाँ पर क्यों आए। MED, हाँ। तो जब हम वहां पहुंचे तो समझ नहीं आया कि क्या करना है। फिर अचानक हमने वहां पर हाथ रखा उसकी वॉल के ऊपर, और वो सिम सिम खुल जा वाला हिस्सा होता है ना, वो एकदम से खुल गया। और फिर हमें पता लगा कि वो हमारे हाथों के ब्लूप्रिंट से उस डायमेंशन का दरवाजा खुलना था।
नहीं तो हम वहां से दरवाजे से ही वापस आ जाते हैं। तो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। जब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो, आपकी इंटेंशंस, आपके वर्ड बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं, आपकी प्योरिटी बहुत दूर तक पहुंचती है। चाहे आपको फिजिकल लेवल पर अभी उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा हो, लेकिन हर पॉइंट दर पॉइंट, पॉइंट दर पॉइंट, हर सेल दर सेल आप ग्रो करते जाते हो, एडवांस होते जाते हो। जो लोग रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, चाहे उनको भी इतना नहीं भी पता चल रहा, लेकिन वो किसी न किसी उनका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठता ही जा रहा है। अगर वो सचमुच में वो सारे रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो है ना, इसी की एक ही शर्त है कि अपने आप को देखते जाना, अपने आप को सुधारते जाना, अच्छी बातें सीखते जाना, नकारात्मकता को छोड़ते जाना। तो जैसे अब हम बोलते हैं कि करवा चौथ का व्रत आ जाता है, लोग व्रत रख लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसा व्रत रख कर किसका भला हो रहा है। तो हमने 8-10 लाइनें बताई कि ये व्रत से क्या हो जाएगा, वो सारे सुनते हैं सब कुछ। लेकिन जब कथा खत्म होती है ना, मेडिटेशन खत्म हो गई, तो हमारा माइंड प्रोग्रामिंग क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है व्रत रखने में, इतने सालों से रख रहे हैं, रख लो, यही कहता है ना। वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हम। तो वो प्रोग्राम, माइंड ऐसा प्रोग्रामिंग हो चुका है। फिर यहाँ पर हम बैठ के कहते हैं हम लिमिटिंग पैटर्न छोड़ रहे हैं, हम बिलीफ सिस्टम छोड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के हजारों पैटर्न और माइंड प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है, जिनको हम तोड़ नहीं पाते। और जब तक वो टूटेंगे नहीं, तो वो जो हाथ लगा के दरवाजा खोला था ना, पहले तो उस दीवार तक भी नहीं पहुंचोगे, फिर अगर पहुंच भी गए तो फिर वहां पे मैनिपुलेशन हो जाएगी, आप अंदर नहीं जा पाओगे। जितनी अंदर मैनिपुलेशंस रहेंगी, उतनी बाहर भी आपको मैनिपुलेशन दिखेंगी। सही रास्ते पे भी पहुंच के और आप पहुंच नहीं पाओगे अगर आपके अंदर झूठ है, अंदर मैनिपुलेशन है, अंदर अभी बिट्रेयल है, अंदर अनफॉरगिवनेस है। तो आगे भी जाकर भी आप ऊपर नहीं जा पाओगे, 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो अपने आप को ऑनेस्टली रोज चेक करना है, और इस आत्म साक्षात्कार की जर्नी में आगे बढ़ना है। ध्यान में हम चाहे किस मर्जी पर्पज से आए हों, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि मैं खुद को जानूं, आत्म साक्षात्कार की को पाऊं, ध्यानी बनूं, क्योंकि मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। और इस टाइमलाइन को अगर मैंने चूज किया है, तो किसी बड़े मकसद के लिए चूज किया है। तो जब हम ये याद रखेंगे ना, तो जोन सा मर्जी वक्त आ जाए, हम बड़े आराम से, प्यार से उस टाइमलाइन में पहुंच पाएंगे जिसकी हमें तलाश है। तो आज का जो हम फोकस रखेंगे अपनी हीलिंग के ऊपर, हीलिंग हमारी फिजिकल भी, इमोशनल भी, मेंटल भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। तो आज हम बेड पर लेकर चलते हैं आप सबको, देखते हैं कैसे होते हैं, आपको क्या फील होता है, कैसा लगता है। आपको एक इंटेंशन रखना है, डालना है, सरेंडर करती हूँ और मैं हीलिंग लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले एक गिलास पानी पी लेना। लाइट कोड अपना काम तभी करते हैं। आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं पानी में। क्लोरोफिल का इनटेक बढ़ाना है नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में। किसी भी हालत में अगर इन्फ्लेमेशन है तो अच्छी डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना शुरू करें, क्योंकि इसमें एक चीज ठीक होती है तो दूसरी चीज हील होने के लिए ऊपर आ रही है। तो फिजिकल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं लोगों के ऑलमोस्ट, क्योंकि कितनी लेयर्स पे, अगर आज यहाँ पर ठीक हो गया, कोई कह रहा है 5 साल पहले था, अब फिर दोबारा से वो आ गया। या मैं हील करती हूँ फिर ठीक होता है, फिर दोबारा से आ जाता है, फिर मैं हील करती हूँ, ठीक करती हूँ, फिर दोबारा से आ जाता है। क्योंकि हम एक टाइमलाइन के नहीं, हजारों टाइमलाइन के अपने इम्प्रिंट्स को रिलीज और डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ना थकना है, ना रुकना है, आपको अपना काम करते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। तो चलिए, आराम सिक्कते अहम शाह, तो बैक एकदम सीधी। यू वुड नीड म्यूजिक मैम, म्यूजिक नहीं चाहिए ना? हाँ, अगर म्यूजिक होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके।
बहुत लाइट रखना, क्योंकि बीच में पोज देना होता है तो म्यूजिक के साथ आसान हो जाता है। श्योर मैम। हम्म। गहरा श्वास लेते हुए, अपने आप को सेंटर करते हुए, अपना फोकस हार्ट सेंटर पर लेकर आते हुए, You can help और उसे खुलता हुआ देखना है। हार्ट चक्र को खुलते हुए देखना है। आज हम हीलिंग की जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही सेक्रेट स्पेस का निर्माण करते हैं। एक इंडिविजुअल ग्रिड सभी के लिए और एक कलेक्टिव ग्रिड। तो अपने अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट का आह्वान करते हुए, और एक साथ बोलेंगे अपने मन में, हम ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं का और सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, जो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट में है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के है। हम हीलिंग लेने के लिए तैयार है, सरेंडर करते हुए अपने हायर सेल्फ को। ऐसी कोई ऊर्जा है जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। टोटल सरेंडर, प्रेम के भाव के साथ, क्षमा के भाव के साथ। ओम सिम्मत शाह। एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही शक्तिशाली, एक सेक्रेट ग्रिड विद सेक्रेट ज्योमेट्रीज बनती हुई। ओम त्रमादितोम शाह। शकस्तोम शकस्तोम शकस्तोम। ग्रिड बनता जा रहा है, एक बहुत ही पावरफुल ग्रिड। एक ऐसा स्थान है जिसके भीतर एक ऐसी संरचना जिसके भीतर आप ध्यान की गहराइयों में बड़े आराम से उतर पाते हो, बिना डिस्टरबेंस के। और ओम त्रमातिथितो शाह। और पूरा यूनिवर्स और कॉस्मिक बीइंग्स ऑफ लव एंड लाइट सपोर्ट करते हुए आज के ध्यान सत्र में प्रेम, विश्वास और सरेंडर की ऊर्जा के साथ सब कुछ हो रहा है। अरम त्रमतितोम शाह। साक्षी भाव से जो कुछ भी हो रहा है, अरम सिक्कततोम शाह। जैसे जैसे आप सेंटर हो रहे हो, ब्रह्मांड से, ग्रेट सेंट्रल सन से रेनबो कलर की ऊर्जा नीचे की ओर उतरती हुई ओम सिक्कतते शाह आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपके थर्ड आई, पूरे चेहरे पे फैलती हुई रेनबो कलर की ऊर्जा आपके एक एक सेल में फैलती हुई, गले के चक्र में, कंधों से होती हुई
दोनों बाजुओं में फैलती हुई, दोनों हथेलियों से, फिंगर्स, थंब में फैलती हुई। रेनबो कलर की ऊर्जा पूरी बैक में फैलती हुई, पूरे स्पाइनल कॉलम में, फ्रंट एंड बैक। हिप से होती हुई, लेग से होती हुई, पैरों की सोल से होती हुई अर्थ स्टार चक्र में प्रवेश करती हुई, और अर्थ स्टार चक्र से आपके पूरे फिजिकल बॉडी के पूरे ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर वर्लपूल की तरह, एक टोर्नेडो की तरह फैलती हुई ये रेनबो कलर की ऊर्जा, जैसे आपका एनर्जी सिस्टम प्लग इन शकाओं अहम शाह ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ प्लग इन होता हुआ, एनर्जी सिस्टम ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ प्लग इन होता हुआ, एनर्जी सिस्टम ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ प्लग इन होता हुआ। और जैसे ही हमारा एनर्जी सिस्टम ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ प्लग इन हो चुका है, वेव्स ऑफ लाइट हमारे शरीर के भीतर बहती हुई ये रेनबो कलर की ऊर्जा, सतरंगी ऊर्जा हमारे अंदर और हमारे बाहर जैसे रेनबो बनता हुआ ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा निरंतर नॉन स्टॉप बहती रहेगी पूरे ध्यान सत्र के दौरान। ओम सिक्कतततततततों शाह। रेनबो कलर की ऊर्जा निरंतर बहती हुई और हार्ट और अधिक खुलता हुआ, जैसे जैसे रेनबो कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, धरती माँ के सेंटर से, कोर से भी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई, शाह ये प्लेटिनम और डायमंड कलर की ऊर्जा धरती माँ के कोर से ऊपर की ओर उठती हुई, अप अप अप, हमारे अर्थ स्टार चक्र से होती हुई, पैरों की सोल से होती हुई, लेग से होती हुई, रूट चक्र में प्रवेश करती हुई, रूट चक्र से अप सेक्रल में पहुंचती हुई, अप मणिपुर चक्र में पहुंचती हुई, अप अप हार्ट सेंटर में पहुंचती हुई और हायर हार्ट में आकर मिक्स और मर्ज होती हुई रेनबो कलर की ऊर्जा के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र कोर ऑफ मदर अर्थ के साथ प्लग इन, सिक्का हूं शाह प्लग इन, ओम त्रमा शाह प्लग इन, अस्तितितितोम शाह। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स हमारे भीतर बहती हुई, हमारा ऊर्जा क्षेत्र प्लग इन है ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, कोर ऑफ मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ। और वेव्स ऑफ लाइट हमारे भीतर बहती हुई, वाइब्रेट होती हुई हमारी एनर्जी, अस्ततततोम सिक्कतते अष्टोम शा। एक गहरा श्वास लेते हुए अपनी ऊर्जा में इन ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करते हुए डीप ब्रीथ, शाह। रेनबो कलर की ऊर्जा, प्लेटिनम डायमंड कलर की ऊर्जा, अस्तत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 त
Simamatate Ashtom Shaha.
एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक टिश्यू, एक एक एटम, एक एक वाइटल ऑर्गन, एक एक सूक्ष्म नाड़ी रेनबो कलर की ऊर्जा से, प्लेटिनम डायमंड कलर की ऊर्जा से भरते हुए और पूरे एनर्जी सिस्टम में एक ह्यूज शिफ्ट आता हुआ, डीप क्लींजिंग, डीप क्लियरिंग होती हुई, प्योरिफिकेशन होती हुई, आराम सिम्मतते अहम शाह, सिर से लेकर पैर तक पूरे के पूरे ऊर्जा क्षेत्र में एक शिफ्ट आता हुआ, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा नॉन स्टॉप बहती हुई, आराम त्रकाती तोम शाह, जैसे एक एक सेल वाइब्रेट कर रहा है, त्रतोम त्रमा शाह, फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई और अधिक बढ़ती हुई, आराम सिम्मत तोम सिक्कत शाह. Plug in deeply, deeply, deeply with great cosmic central sun and 5D crystalline core of Mother Earth. जितना डीप हमारा प्लग इन होता जा रहा है, उतनी ज्यादा ऊर्जा हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, ऊर्जा लूजन अप होती हुई, बॉडी के सेल रिसेप्टिव होते हुए, इन ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब करते हुए, कमांड योर सेल्स, अपने सेल्स को कमांड दे कि वो खुले और इन ऊर्जाओं को जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हैं उनको एब्जॉर्ब करे, क्योंकि आप हीलिंग लेने के लिए तैयार हो, हील होने के लिए तैयार हो. अरम सिम्मतततते तोम सिक्कततते अष्टि अष्टोम शाह. ये जो रेनबो लाइट कोड्स हैं और धरती माँ की कोर से जो लाइट की स्ट्रीम्स आ रही हैं, इनके भीतर इंफॉर्मेशन है, विजडम है, हीलिंग है, जो आपके एक एक सेल से कम्युनिकेट कर रही हैं. एक एक सेल लाइट से वाइब्रेट होता हुआ, ओपन अप होता हुआ और अधिक ऊर्जा, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश हमारे भीतर फैलता जा रहा है. और जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, हृदय चक्र और अधिक खुलने लगा है. और जैसे जैसे हृदय चक्र खुल रहा है, वो फिजिकल बॉडी की बाउंड्री से बाहर आता जा रहा है. एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड. अरम सिम्मतते अस्तत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 त
शाह। आपका मर्कबा फील्ड वाइब्रेट करता हुआ और वाइब्रेट करता हुआ और वाइब्रेट करता हुआ, जैसे जैसे आप सबका मर्कबा फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा है, प्लग इन होता हुआ ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा के साथ, धरती माँ के कोर की ऊर्जा के साथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ, आपके भीतर ऊर्जा बढ़ती हुई और अधिक बढ़ती हुई और अधिक बढ़ती हुई, कलेक्टिव ग्रिड की ऊर्जा बढ़ती हुई। ओम सिक्कतते अष्टोम शाह।
और अधिक डीपली प्लग इन करते हुए ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन से और कोर ऑफ मदर अर्थ से, ताकि और अधिक ऊर्जा हमारे ग्रिड में, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर सके। सिका का तो कीप ऑन कॉलिंग। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती रहेगी, शरीर लाइटर 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 होता रहेगा और हम हायर डायमेंशन की यात्रा आराम से कर पाएंगे। अरम त्रिकति तोम सिम्मततते अष्टततततततोम सिक्कतततततततोम अस्तोम शाह। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए पूरे ब्रह्मांड से हमें सपोर्ट मिलता हुआ, तप की ऊर्जा मिलती हुई, सपोर्ट सिस्टम एक्टिव होता हुआ, सभी इsoteric ग्रुप सिका का तो हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए इस जर्नी में अरम सिम्मत तोम शाह, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के हैं, आस्तिकति को तितोम शाह। ऊर्जा का लेवल बढ़ता हुआ, स्तर बढ़ता हुआ और सेल्स का वाइब्रेशन, उनका स्पंदन बढ़ता हुआ, एक एक सेल वाइब्रेट होता हुआ। जैसे जैसे सेल की वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, अरम त्रिकातितितोम शाह अपने हायर सेल्फ से कहें कि आज वो आपको ले चले। अरम त्रिकातितोम शाह हाईएस्ट डायमेंशन के आर्टूरियन शिव त्रिकातिकातितोम शाह मेड बेड के चैम्बर में अरम शाह। जैसे ही आप मन में समर्थन देते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, आपके आगे और ओम त्रकातितितितितिशा एक पोर्टल ओपन होता हुआ तबा अरम शाह। सरेंडर के भाव से अपने हायर सेल्फ के साथ इस पोर्टल में प्रवेश करते हुए शिका शाह, जो आपको आर्टूरियन हीलिंग चैम्बर स्पेशली डिजाइन्ड चैम्बर्स, मेडबेड वाले चैम्बर्स की ओर लेकर जाएगा। आराम तो शाह। और अगर कोई तैयार है तो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द मेडबेड चैम्बर उनके लिए जो तैयार है। सिका शाह। तो मेडबेड सिक्खते शाह इस पोर्टल से दूसरी तरफ से बाहर आते हुए एक बहुत ही ह्यूज क्रिस्टलीन व्हाइट कलर का चैम्बर, और जैसे ही आप इस चैम्बर में प्रवेश कर रहे हो, हजारों रूम हैं और स्पेशलाइज्ड, हर एक रूम एक स्पेशलाइज्ड हीलिंग चैम्बर। अरम त्रकातितोम शाह वेलकम करते हुए आपको जिस चीज को हील करना है मन में दोहराते हुए और साथ ही साथ एक इंटेंशन भी डालते हुए कि मुझे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हील होना है, और कोई भी ट्रॉमा और पेन जो मेरे एनर्जी सिस्टम में है, उस बीमारी की वजह से, उस फिजिकल
इलनेस की वजह से। मैं उन ट्रॉमा और पेन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, हीलिंग लेने के लिए तैयार हूँ। आपका अग्री होना जरूरी है, आपका बोलना जरूरी है। और जैसे ही आप सहमति देते हो, इस चैम्बर के मास्टर्स आपको स्पेशलाइज्ड मेड बेड की ओर लेकर जाते हुए आम त्रमतितोम शाह। आपसे पहले भी इन चैम्बर्स में कई लोग बेड पर लेटे हुए हैं। अरमतततततततोम सिक्कततते अष्टततततोम सिम्मलरे अस्तितितितितितोम शाह। आपको इशारा करते हुए मेड बेड पर बैठने के लिए सिक्कतते शाह। ये स्पेशलाइज्ड मेड बेड जिसमें से प्लाज्मा लाइट बहती हुई आराम तो शाह। और इस चैम्बर में जैसे ही आप मेड बेड पर लेटते हो, पूरे यूनिवर्स का सपोर्ट इस चैम्बर में आपको अवेलेबल होता हुआ। जैसे ही आपकी नजर ऊपर की ओर जाती है, 12 ब्लू एवियंस नीचे की ओर उतरते हुए और आपके चारों ओर एक सर्कल बनाकर खड़े होते हुए, ये ब्लू एवियंस अस्तीम सिम्मतते अस्तीम सिम्मस्तस्तोम अस्तीम सिक्कततोम शाह आपके लिए ऊर्जा को होल्ड करते हुए मेड बेड की ऊर्जा लहरों की तरह, वेव्स की तरह शरीर में पेनिट्रेट करती हुई। अगर एस्ट्रल सर्जरी की जरूरत है तो आपकी बॉडी को एस्ट्रल सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हुए आपकी सहमति चाहिए। अष्टोम शाह। ब्लू एवियंस एनर्जी को रेडिएट करते हुए आपके भीतर, आपके पीनियल ग्लैंड में, आपके हायर हार्ट में, आपके हार्ट में सिक्का शाह। जैसे जैसे ब्लू एवियंस आपको हीलिंग लाइट दे रहे हैं और आपका ध्यान फिर ऊपर की ओर जाता है। और 12 बीइंग्स ऑफ लाइट, लायरन बीइंग्स आराम त्रिकाति तो ये हाईएस्ट मास्टर फ्रॉम लायरा एक और सर्कल बनाते हुए आपके चारों ओर मुस्कुराते हुए, वेलकम करते हुए आराम त्रिकाति तो शाह। ये लायरन बीइंग्स आपके लिए ऊर्जा को होल्ड करते हुए अस्तित्व तो शाह। और दूसरी तरफ से ड्रैगन क्वीन आराम त्रिमति तोम शाह एंटर करते हुए शिक्कतततततोम शाह। ड्रैगन क्वीन सिक्कातततततततोम सिम्मतते शाह अपने विंग्स को खोलते हुए और डायमंड लाइट आपके भीतर चैनल करते हुए मेड बेड में से प्लाज्मा हीलिंग लाइट, एक लिक्विड लाइट आपके भीतर पेनिट्रेट करती हुई पूरे अंगों में, पूरे वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे आप इस बेड में घुल गए हो, पूरे डिसॉल्व हो गए हो लाइट में। सिक्कातते शाह। द हाईएस्ट आर्टूरियन मास्टर्स, द कीपर्स ऑफ दिस चैम्बर, तो शाह
आपकी फिजिकल बॉडी पे काम करते हुए, इमोशनल बॉडी पे काम करते हुए, मेंटल बॉडी पे काम करते हुए। अममा त त त त त त त त त तो सिक्का त त त त त त त त त तो अश त त त त त तो सिक्का त त अश तो शाह। ड्रैगन क्वीन, एवियंस अमम शाह, आर्टूरियन मास्टर्स, लायरन मास्टर्स, अरम तकाशा, लगातार लाइट कोड आपकी ओर भेजते हुए शिक्कततेशा, ऊर्जा का लेवल बढ़ता हुआ सिकाकतततोम शाह। बहुत ही दिव्य भव्य हीलिंग ऊर्जा शिक्कततततततततोम अस्तततततततोम अरम सिक्कततेशा। कीप ऑन एब्जॉर्बिंग दीज एनर्जीज। पूरे 5 मिनट के लिए सब साइलेंस में रहेंगे और इन ऊर्जाओं को काम करने देना है। अस्तोम शाह, टोटली सरेंडर। अरमतते अस्तितितितितितोम शाह। इन साइलेंस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट।
Aham Shaha. Keep on absorbing the healing frequencies of the med bed. प्रकाश की अनंत किरणें, लाइट कोड्स, सेक्रेड ज्योमेट्रीज आपके भीतर बहती हुई फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हीलिंग होती हुई, जिन्हें एस्ट्रल सर्जरी की जरूरत है उनकी एस्ट्रल सर्जरी होती हुई, पेन और ट्रॉमा डिसॉल्व होता हुआ, हर लेयर से, हर लेवल से, अक्रॉस ऑल टाइम एंड स्पेस, बॉडी रिजुविनेट करती हुई, रिसरेक्ट करती हुई, ब्लू एवियंस, लायरन बीइंग्स और ड्रैगन क्वीन अजारिया हीलिंग फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाती हुई पूरा अर्जा क्षेत्र असीम शांति, असीम सुकून से भरता हुआ, स्वस्थ होते हुए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, शिकागतोम शाह इस दिव्य ऊर्जा को एब्सॉर्ब करते हुए लायरन बीइंग्स, ब्लू एवियंस लगातार डायमंड स्ट्रीम्स को, हीलिंग रेस को आपके भीतर चैनल करते हुए मेडबेड की ऊर्जा निरंतर बहती हुई just keep on breathing and absorbing these frequencies. Let's be in silence for next 2 minutes ताकि पूरा काम आराम से हो सके. अरम त्रिकथितो सिमररे शाह.
Arum simamate ashtatatatatoom sikkatatatatatom simmarare astom shaha. Keep on absorbing these healing frequencies from the med bed. डीपर 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 लेवल पर हीलिंग होती हुई ब्लू एवियन सिममाउम शाह ड्रैगन क्वीन लायरन बींग्स आर्टूरियन मास्टर्स लगातार काम करते हुए अस्तित्व शाह Arom trimatititim shaha. Lyran beings अपना काम खत्म कर कर वापिस जाते हुए ब्लू एवियंस भी स्माइल करते हुए विदा लेते हुए आपसे ड्रैगन क्वीन अजारिया सिकागतो शाह विदा लेती हुई इस चैम्बर से आर्टूरियन मास्टर्स हक करते हुए आपको विश्वास दिलाते हुए कि वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। आप जब चाहे इस चैम्बर में आ सकते हो। वक्त है अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आने का। मेड बेड से उठते हुए इस क्रिस्टल चैम्बर से बाहर आते हुए उस गोल्डन पोर्टल में प्रवेश करते हुए वापिस अपनी बॉडी में फिजिकल बॉडी में एंटर करते हुए ओम अहम शाह। यहाँ पर रेनबो कलर की ऊर्जा के साथ और 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ अभी भी आप प्लग इन हो। वो जो रेनबो लाइट है, डायमंड प्लेटिनम लाइट है, आपके एनर्जी सिस्टम में नॉन स्टॉप बहती हुई। ये हीलिंग का प्रोसेस थ्रू आउट डे नाइट 24 घंटे चलता रहेगा जब तक आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से इंटीग्रेट ना कर लें। एक नई रियलिटी में आप प्रवेश करते हुए वाइब्रेशंस बढ़ती हुई, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता हुआ, विश्वास बढ़ता हुआ, प्रेम बढ़ता हुआ, यूनिवर्स के रिदम के साथ अलाइनमेंट में आते हुए धन्यवाद करते हुए ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का और ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाओं का, उनका सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए, इन दिव्य क्षणों के लिए। हमारे भीतर परिवर्तन सहजता से हो रहा है, सुगमता से हो रहा है, सरलता से हो रहा है। एंड सो बी इट। इट इज डन। It is done. It is done. Just come back into your physical body. अपने हाथों को रब करते हुए अस्तित्व शाह मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर रखते हुए और धीरे धीरे अपनी आंखें
खोलते हुए। जो लोग अभी ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। ओम शाह। Thank you so much, Mickey ma'am. Wonderful थैंक meditation यू, and wonderful healing by the थैंक यू, Arcturians, Avians, and the Lydians. Thank you so much. थैंक Gratitude. यू, थैंक यू। Really felt it, ma'am. Really felt it. ये That's like, अभी काफी चारों सारे. तरफ, Pardon? Go ahead, ma'am. अभी चारों तरफ ऊर्जा ऐसे स्पिन कर रही है सबके, तो उस स्पिनिंग में है अभी आप। Yes. बॉडी किसको लाइटर फील हो रही है? आस्ते दी 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 तो सिक्कत बहुत लाइट फील हो रही है. जी। और आई कुड सेंस मैम बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज, वेव्स एनर्जी बहते हुए, और वो एनर्जीज अंदर सीप इन होते हुए जहां जहां हीलिंग चाहिए वो सब मास्टर्स, ऐसा लग रहा था कि आई कुड सेंस ऑल द हीलिंग गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. तो वो जी, सब फील हुआ. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू। कोई पूछना चाह रहा है? यस, मास्टर्स योगेश हैंड जी। रेज कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना हो या क्वेश्चन हो. योगेश जी, अनम्यूट है. हाँ हेलो मैम। वीडियो प्लीज ऑन करें. जो भी मास्टर्स बात करना चाहते हैं वीडियो ऑन करके बात करेंगे. मैम जी, मैंने ब्लू ये फील किया मैम, ब्लू लाइट ब्लू। से भरा हुआ था ब्लू, हाँ, ब्लू लाइट वीडियो से ऑन. भरा हुआ था। ओके. जी जी, बहुत ज्यादा ब्लू लाइट थी जी। हाँ आपने वाइट बोला ना, लेकिन मेरा ब्लू ब्लू था मैम, हाँ, तो इसलिए ब्लू लाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच जी। एनीबडी एल्स? मास्टर्स प्लीज डू वीडियो ऑन करें तभी हम लेंगे आपको, अन्यथा नहीं. सो यस, हेमल जी, थैंक यू सो मच. ओवर टू यू. आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आ, जी। मु- मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे आप बोल रहे थे कि सारी हीलिंग दे रहे हो और आपको श्लोक बोल रहे थे, और मैंने भी करुणा रेकी हीलिंग किया है कोर्स। तो इसमें एक मनी एबिडेंस का मुझे वो आपता करके आता है ना सिंबल, ऐसे हम्म ट्रायंगल स्टार्स जैसा, ऐसा आज्ञा चक्र पे आके ब्लू कलर का आज्ञा को टिक 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 होता था पहले यहाँ, और सारी ऊर्जा लेके मेरे बॉडी में ऐसे घूम रही थी, ऐसा बहुत हो रहा था। और मैं हम्म अपने आप जैसे कि जो भी मेरे अंदर शरीर में प्रॉब्लम था ना, मैं पहले इंटेंस डाला था कि ये है, तो ये जो आप मेड बोल मेड बेड बेड बोले ना, बेड। हम्म हाँ, तो उसमें जाके मेरा सब सर्जरी हो गया है, ऐसा करके हम्म मैंने इंटेंस डाला है, तो वो बहुत अच्छा अनुभव हो गया मेरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मेडिटेशन, आई रियली लाइक इट, लव यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक जी। यू सो मच हेमल जी. वंडरफुल. ग्रेट. यस, ब्रजेश रानी जी. थैंक यू मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन जी। मैम मैंने आपका कल का सेशन भी किया था, और बीच बीच में मैं जो आपके जहाँ होते मैं कर लेती हूँ वीडियो थैंक यू से भी, उसके लिए मैं जी। धन्यवाद। थैंक यू और सो मच। किसी ने ना, जब आप करा रहे थे हीलिंग, किसी ने छोटी सी बिंदी, हाथ महसूस हुआ बिंदी लगाई है, छोटी सी बहुत, और वहां एक आंख जैसी दिखी, क्योंकि मेरे यहाँ वाइब्रेशन बहुत रहती है इस जगह। हल्की सी झलक दिखाई दी उस आंख की, बस। वो आप ही की ये थर्ड देखिए, आई थी। वो आप ही की वही थर्ड दिखाई आई दी। थी। जी जी जी। तो वो और ओपन हुई आज। जितना ट्रोमा क्या और ये पेन, हाँ, जितना ट्रोमा और पेन निकलता जाता है थर्ड आई एक्टिव होती जाती है जी। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच। ब्रजेश जी. आशा जी, अनम्यूट करें. थैंक यू मैम। थैंक यू ब्रजेश. थैंक यू, थैंक यू। अनम्यूट अनम्यूट करें आशा जी. आत्मबंधन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है आशा जी, थोड़ा तेज बने. हम्म, कम आ रही है. हाँ. आप अपना हाथ हटा हटा के बात करो. हम्म, थोड़ा आ रही है.
अभिनंदन सभी को, मिक्की जी, नदी, सभी को अभिनंदन। बहुत बढ़िया हुआ। आप बोल रहे थे हल्के हो रहे, मैं इतनी हल्की हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और इतना सब ये हो रहा था, वर्क हो रहा था, कभी कभी एकदम एकदम इतना फील हो रहा था, आनंद आनंद। और जब भी आपने बोला कि मीठी गले लगाने के लिए, तभी मैं किसी के गले लगी हो मालूम नहीं, लेकिन वो गले लगी और मेरे मुंह से सडनली हो गया ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और सचमुच ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट एक्सपीरियंस। जी थैंक जी। यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच। शिप्रा जी अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन। एंड आपको हमने बहुत पहले से, एंड आई लव योर सेशंस। आई नेवर मिस, आई ट्राई टू थैंक यू। attend all the sessions, and I was feeling the full energy still. I mean, the energy is going on as if I'm not feeling like opening my eyes also still. And on the left hand, like the pain was there, and they had surrounded me and they were doing the healing that I was feeling. And the थैंक energy यू। was full body, the energy was flowing like I could realize that. यस, Thank ये you ऐसे ही very फ्लो much हो रही थी। for थैंक यू सो मच getting. फॉर शेयरिंग। थैंक यू Thank शिप्रा you जी, very थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस वंदना जी अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा हीलिंग हुआ। और जब आप करवा रहे थे तो पूरा बॉडी शेक कर रहा था और मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और पिंडली बिल्कुल ये एंकल के पास तो जैसे नसें खिंच रही थी ऐसा लग रहा था। और अब भी एकदम ओके हो गया है। यहाँ पर मुझे चोट लगी थी तो यहाँ भी मैंने कंसंट्रेट किया, तभी यहाँ भी अच्छा लग रहा है और अभी भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हीलिंग मिली मैम। थैंक यू इस थैंक यू। चैम्बर में बार बार जाना है ताकि हर लेयर पे हीलिंग हो। एक लेयर आती दूसरी लेयर ऊपर आ जाती है, तो आज बहुत लेयर्स पे हीलिंग हुई है, तो आप करेक्ट, बार बार इस चैम्बर में जाकर सारी लेयर्स को हील कर सकते हो। और वंडरफुल। मैं मेरे यहाँ पर बैक में भी एकदम से दर्द हुआ और अभी ठीक है। हाँ, वो थोड़ी देर के निकला लिए होगा। बहुत मतलब असहनीय था ये सब कुछ, जो घुटनों का दर्द, पैर का और बैक का बहुत असहनीय था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, एकदम ठीक। बहुत वो अच्छी अंदर से healing बाहर निकल आया ना, वो सरफेस पे आ गया और चला गया। थी। जी। और मम्मी ये कैसे जाना होगा इसके लिए? वो आप इसकी कैसे कौन सा रिकॉर्डिंग सुन सकते हो एक दो बार, है ना, जब तब आपका मन करे। इस रिकॉर्डिंग को जितनी बार सुनोगे नेक्स्ट लेयर पे पहुंच पाओगे। जी। थैंक यू सो मच थैंक यू, वंदना थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक यू। नवीन जी अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बहुत ही गहरा था मेडिटेशन। हम्म और मैम जो बेड दिखाई दिया था हम्म उसमें वाइट लाइट इतनी ज्यादा थी, जैसे क्रिस्टल से लाइट आती है ना मैम, चमकती हुई, उस हम्म। प्रकार से दिख रही थी। वाह। और जो बेड था मैम उसकी वो अलग टाइप का था, उसमें बीच में से रस्सियां गुथी हुई थी मैम, साइड से हम्म नहीं थी। हम्म मतलब चार छोर से ही बंधा हुआ था वो, हम्म बाकी खाली था। हम्म और उसमें से जैसे वाइट लाइट आ रही थी, क्रिस्टल लाइट। और मैम लास्ट में जैसे ही मेडिटेशन खत्म होने को आया, उसमें रंग बिरंगे मैम ये रिबन दिखाई दिए मैम। ओके। तो जिसके लिए जो बेड चाहिए था वो उस बेड तक पहुंचा, क्योंकि वहां पर हर तरह के बेड थे, तो आपको जो हीलिंग चाहिए थी आप उस बेड तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच। जी। थैंक थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी अनम्यूट करें। जी प्रणाम मैम। यू। प्रणाम। मैम बहुत अच्छा हीलिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। और जैसे आपने कहा कि किस किस को लाइट फील हो रहा है, तो मुझे अपनी बॉडी एकदम बहुत ज्यादा लाइट फील हुई थी। और एक ओके। टाइम तो बीच में ऐसा लगा जैसे मैं हूं ही नहीं, मतलब जी। कुछ भी नहीं है।
एकदम जो शून्य जैसी स्थिति है, जैसे स्पेस में आप होते हैं, हम्म। कुछ नहीं है, मतलब मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जी, कुछ है ही नहीं। ऐसा ही एकदम वो महसूस होता है। जी, एकदम जैसे वो एक वननेस वाला है कि शायद मैं यूनिवर्स के साथ मैं एकाकार हो गया हूँ, कुछ उस टाइप का एक फीलिंग थी थोड़ी सी देर के लिए। ओके। और एक चीज और है, कुछ कुछ दिन से लगातार मेडिटेशन में जो है, मेरी ये राइट लेग जो है वो एकदम से बहुत सुन्न हो जाती है, जैसे एक पत्थर हो जाता है, बिल्कुल हम्म। वैसा उसमें बहुत मतलब नमनेस एकदम से वो उसमें आती है। और फिर मुझे वो फाइनली उसको मूव करना पड़ता है, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ध्यान में हिलाऊं, हम्म। लेकिन ये हम्म। फिर आधे ध्यान में आकर ये होता है, और फिर मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, उसको चेंज करना ही पड़ता है। हम्म। ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा देयर आर बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि काफी लेयर्स में हमारी जब चीजें बाहर आनी शुरू होती है तो बहुत सारे इम्प्रिंट्स आते हैं। तो जब वो नमनेस आ रही है तो आपने उसी वक्त कहना है कि अब आपका टाइम भी है जाने को, ये मेरी नमनेस भी हील हो रही है। आप फिर इसको रिकॉर्डिंग को सुनकर उस चैम्बर में जाकर उस नमनेस को भी आपको डिसॉल्व करना है। कभी कभी हमको वो इमोशन नहीं पता चलता कि किस इमोशन की वजह से ये नमनेस आ रही है, या ऐसा है। कौन जी सा पैटर्न है ना। आपको वो उन इमोशंस का भी लिस्ट बनाना पड़ेगा कि ओके ये इमोशन है तो मैं इसको भी रिलीज करता हूँ, यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ मैं इसको भी। तो जब आप जीरो स्टेट पर पहुंचे ना, उस स्टेट से जाने से पहले जब हम इंटेंशन दे देते हैं ना, तो जीरो स्टेट में तो वहीं पर वो जो बोला है वो मैनिफेस्ट हो जाता जी। है ना। तो आप रुको वैसे नमनेस को जैसे भी। बात कर जी। रहे थे कि वो सरेंडर करना है, तो वो मतलब टोटल सरेंडर मैंने यूनिवर्स को कर दिया था कि जी, मुझे जो तभी हीलिंग हो पाई आपकी, बहुत अच्छी। जी, जी। थैंक और यू सो हार्ट मच। में बहुत अच्छा मतलब फील हुआ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आई हैव गॉन थ्रू हार्ट प्रॉब्लम, और हम्म। स्टेंट अभी डला है मेरा। तो आज भी मतलब अभी जब मैं आज इसमें था मेडिटेशन में, तो प्रॉपर एक पूरा एक वो हीलिंग लगातार मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर मेरे हार्ट पर काम हो रहा है। सो जी, वो भी बहुत थैंक यू अच्छा सो मच। फील थैंक हुआ। यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, जी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू राजेश थैंक यू जी। सो मच। यस, सुचिता बंगेरा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। इतनी अच्छी एनर्जी थी, मैंने हम्म। बहुत सारी चीजें महसूस की इस बार। हम्म। um, अभी भी मेरा हार्ट ऐसा palpitation बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, हम्म। एंड इवन entire meditation I was just feeling, just I हम्म। was just moving, I was feeling that there is a lot of energy, there is a all masters I was standing and there, giving us a गिविंग। lot of healing energy. हम्म। इतना अच्छा अनुभव था ना कि मुझे खुद को भी फील हो रहा है कि हाँ मैं सच में हील हो गई हूँ। आई एम फीलिंग सो मच लाइट। एंड जब भी यस। आप लाइट लैंग्वेज कोडिंग बोल रहे थे, उसके बाद जो फास्ट एनर्जी आती थी ना अंदर, जिससे बॉडी ना पूरी गर्म हो जाती थी, एंड इट्स हम्म। लाइक गिविंग मी अ लॉट ऑफ मोर एनर्जी, एंड कि हाँ अभी सब कुछ ठीक हो गया है, नाउ एवरीथिंग इज करेक्टली हैपनिंग। तो वो इतना अच्छा फीलिंग था। तो आई एम रियली ग्रेटिट्यूड, मीन्स लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। आज का मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा और आप भी लाइट लैंग्वेज बोलेंगी। जी। मैम। मैं बोलती हूँ, हाँ, बस वही मुझे आपका। आती है वो। हाँ हाँ, वही आपका यही मैसेज आ रहा है कि आप उसको और अधिक अपग्रेड करती जाओगी और आप बोलती जाओगी। आज मुझे के ये। बाद आपकी हीलिंग, आपके कोर्स भी चेंज हो जाएंगे। हाँ मैम। बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। हाँ, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सो मच मैम। साकेत जी, साकेत। आत्मवंदना। आत्मबंधन। मैम, मैं आपके सेशंस बीच बीच में करते रहता हूँ यूट्यूब पे। बट थैंक आज यू। ना जैसे ही हम लोग हीलिंग कर रहे, आप हीलिंग का मेडिटेशन कर रहे थे, तो मेरा पेट ना अपने आप ही, आई एम वेरी हेल्दी, बट मेरा पेट अपने आप ही अंदर चला जा रहा था, और काफी अंदर तक चला गया, जैसे मानो कि मैं रीढ़ की हड्डी को टच कर रहा हूँ। माय एंड बहुत गॉड। देर तक वो वैसे ही रहा वो। एंड देन ओके। धीरे धीरे वाइब्रेशन जैसे फील हो रहे थे मुझे लोअर चक्रास पे। मुझे जनरली हार्ट चक्रास पे वाइब्रेशन फील नहीं होते, थ्रोट चक्रा एंड ऊपर के और नीचे वाले चक्रास पे फील हो जाते हैं। बट फिर वो तो जैसे पेट अंदर गया, मेरे हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। देन थोड़ा सा जो एंडिंग में ना, वहां पे भी वाइब्रेशंस मैंने फील किए।
फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हार्ट चक्र पता नहीं मेरा शायद ऑफ महसूस ही नहीं हो। कर पाते होंगे। हाँ, उससे कभी वाइब्रेशन नहीं, आज हल्के हल्के हुए बट हुए महसूस। और वो पेट तो आपका बहुत बंद देर लग तक गया। अंदर ही रहा। हाँ हाँ, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है ये आपका। जैसे बंद लग जाता है ना तो हम ऊर्जा ऊपर, हाँ वो बंद लग गया आपका। जी, बहुत जी, यूनिक, सुद्रगम बहुत थी। अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर जी, हीलिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। साकिब साहब। यस, अलका जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। जी। मैम, मुझे बहुत बढ़िया मेडिटेशन थी, बहुत ही आनंद आया। ऐसे लगा पूरी फील हो रही थी, ऊर्जाएं जा रही है, हार्ट चक्र पे जा रही है। और फिर ऐसा भी लगा कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। फिर मुझे एकदम से हार्ट के पीछे दर्द भी होनी शुरू हो गई, जैसे तेज दर्द हुई, फिर अपने आप ही वो ठीक हो गई। इस तरह बॉडी पार्ट्स में। और मैम ऐसे लगा मुझे कोई जैसे छोटी छोटी डिब्बियां या ना, कोई डिब्बियां ऐसे घूम घूम के अलट पलट के डिब्बी आ रही है, ऐसे करके कुछ ऐसा फील हुआ। हाँ जी। और साथ में ना मैम मुझे उसमें पर्पल लाइट दिखी, ब्लू पर्पल ऐसे लाइट दिखी है। और ऐसा महसूस हुआ किसी ने मुझे बोला ऐसे कि 14 रुपए किसके हैं, ऐसे करके। तो अच्छा। मैं हंसी, मैंने कहा 14 रुपए। मन में तो आया मास्टर्स दे रहे हैं तो कह दूं मेरे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मन में आया सारे ग्रुप में बांट दीजिए। हाँ जी। चलो, हम्म, वननेस हाँ वननेस भी जी। आ गया। जी। हाँ थैंक जी। यू सो मच हाँ जी। अलका जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो बहुत आनंद मच। आया। और कंधे में भी दर्द हो रहा था, मेरी प्रॉब्लम थी कंधे में कुछ दिनों से। पर अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लगा उस पे वर्क हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू। वंदना जी, अनम्यूट करें, वंदना राउत जी। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। जी। मैम हीलिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग हीलिंग थी। और हार्ट में वो ये बंद महसूस हुए मुझे होते हैं, कभी पेट में होता है, आज वैसे हार्ट वाले पोर्शन पर हुआ है। और हार्ट में पेन था। इसके अलावा मेरी आंख और ये लेफ्ट टेम्पल में पेन था। और जब आपने कहा कि नीचे से एनर्जीज आ रही है धरती माँ से, तो मेरे लेफ्ट पाँव में इतनी हाई वाइब्रेशन चढ़ी है ऊपर को। तो हीलिंग तो बहुत जबरदस्त हुई। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो जी। मच। थैंक यू सो मच। अनीता जी प्लीज अनम्यूट, आप हैं, बात करें। यस, नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते। बहुत बढ़िया। आज का हीलिंग तो मुझे ज़रूरी था। बहुत दिन से आवाज़ बैठी है, मैं सेशन भी नहीं ले पा रही हूँ मेरे यहाँ पे। तो पहले तो बॉडी इतनी लाइट हो गई, जैसे मतलब पूरा वो गोल्डन प्रकाश जैसे बॉटल में उतर रहा हो, और पूरी मेरी बॉडी क्रिस्टल्स में ट्रांसफ़र हो रही है, ऐसे लगा मुझे। और लास्ट में गले में ऐसे कोई कुछ चुभ रहा है, और थ्रोट मेरा मतलब बात नहीं करने इतनी आ रही थी, लेकिन अभी तो ठीक है। और ब्रेन में भी राइट हैंड साइड पीछे कुछ इतना ऐसा प्रोसेस हो गया, मतलब आई कांट एबल टू एक्सप्रेस इट आउट। बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत अलाइनमेंट होती है हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन की, बहुत लेयर्स में। जी। थैंक यू सो फेल दैट। मच। ओके, और थैंक यू हार्ट सो भी इतना मच। अच्छा ओपन हो गया यस। पहले ही इसमें। बहुत जी। बहुत दिनों बाद मुझे ये सब मतलब हो। महसूस हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मधु मच। मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू, अनीता जी, थैंक यू। थैंक यू। यस, निर्मला आंटी, थैंक यू। अनम्यूट हैं आप। जी, नमस्कार। हाँ, अनम्यूटेड है आप, बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। मैम, बहुत अच्छा लगा। 2 साल पहले मेरी सर्जरी हुई है स्पाइन की, और उसमें दर्द रहता था, अभी भी रहता है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द रह गया है जो जाता नहीं है। आज ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत ऊपर नीचे हो रहा, लगातार कंटिन्यू स्पाइन में काफी काम हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। दर्द भी वाह। हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, और ऐसा लग रहा है कि शायद अब डेफिनेटली मेरा काम हो जाएगा। तो टाइल इस हटा दीजिए। मेडिटेशन को वही मैं बोल रही मैं हूँ। आप हाँ। हील इस हो गए, ये मेडिटेशन सोचिए। को मैं
कितने दिन कर सकती हूँ उस मेडिटेशन को मैं? जितने दिन आप चाहे, नो एवरी डे लिमिट। कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि जितनी अच्छा बार आपको अपनी उस स्पाइन को रिकंस्ट्रक्ट होते हुए देखना है, पूरी ओरिजिनल डिवाइन ब्लू सोल प्रिंट जैसे हमारी ये पहले आई थी वैसी, है ना। इसमें एक लाइफ ओके टाइम की इम्प्रिंट नहीं है, ये दिखने में है स्पाइनल कॉलम इतनी सी, ये ब्रह्मांड है पूरे का पूरा इसमें। तो करेक्ट। जितनी बार सुनोगे वो हाँ हीलिंग होती जाएगी, होती ओके जाएगी। ओके जी, ओके थैंक यू थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। बहुत हीलिंग हुई है, बहुत महसूस हो रहा है कि हीलिंग बहुत हुई है। थैंक यू सो चलिए मच। थैंक थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सबने मिलकर आज हम सब ने ग्रुप के साथ ध्यान किया। सभी का धन्यवाद आने के लिए। आज हम सबको मिक्की मैम ने बहुत अच्छी सुंदर ज्ञानवर्धक बातें भी बताई और साथ में हमको हीलिंग से जोड़ा भी। सो थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली आई हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग दैट व्हेन यू वर सेइंग कि इधर से आपको ऊपर से एनर्जीज आएंगी। डेफिनेटली वो जो एक क्रिस्टलाइन ट्रायंगल जी वो भी मुझे दिखा, और साथ ही साथ वो मास्टर्स भी दिख रहे हैं, हीलिंग भी दे रहे हैं, वो एनर्जीज भी दे रहे हैं। तो जैसे जो जो मैंने बोला वहाँ वहाँ वो एनर्जीज अपने आप जा रही हैं, और डेफिनेटली और आगे करेंगे तो डेफिनेटली और भी हमें उसकी और मुझे कलर्स दिख रहे थे, सारे कलर्स मिक्स होते हुए एनर्जी कैसे मूव करती है ना, यस सारी मैं मूव करते हुए यस देख रही मल्टी थी। है। जी जी जी। मल्टी कलर भी, ग्रीन पर्पल, ये बहुत सारी दिख रही थी मुझे एनर्जीज। और एक क्राउन चक्र से आते हुए ऐसा लगा कि बहुत एक हैवी एनर्जी अंदर आ रही है, प्रवेश कर जी रही है, वो जी हीलिंग के लिए है। सो थैंक यू जी सो मच मैम। थैंक यू सो मच। शायद कोई कुछ बोलना चाह रहा है। कृष्णा आंटी को ले लेते हैं। कृष्णा आंटी हाँ और जी कृष्णा जी का भी हैंड रेस था। सो जी जी हाँ बोलिए। कृष्णा आंटी अनम्यूट है, आप हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं तो एक्सपीरियंस तो बताती हूँ, लेकिन अभी तक मेरा बॉडी में स्पिन और वाइब्रेशन हो रहा है, अभी तक रुक नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप इतना महसूस कर पा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। औ- और जब आप हार्ट बोली कि वो पेन करे तो मेरा पूरा लग रहा है जितना बड़ा धरती है पूरा उतना हार्ट हो गया। माय और गॉडनेस। इतनी वाइब्रेशन हो रही थी कि हाथ हिल रहे थे, पैर हिल रहे थे, पूरा बॉडी एकदम हिल रहा था। फिर जब आप बोल रही थी कि हायर सेल्फ को बोलिए ले जाने के लिए, तो मैंने बोला तो फिर मुझे लगा कि मेरा हायर सेल्फ मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। जी जी फिर वो पोर्टल में बोले, पोर्टल में गई वहां। और फिर जब आपने बोला कि जो बेड आपके लायक होगा वहां, मतलब आप, तो वो जो बेड पे कोई आदमी मेरा हाथ पकड़ के ले गए। ओके और वो जो बेड था वो उसका जो धरातल होगा, जमीन होगा, उससे इतना ऊंचा। हाँ। और उस पे जाके मेरे को लिटाया तो वो एकदम ब्लू लाइट ऐसे लगा कि पूरा बेड को लपेट के पूरा ये कर दिया, लग रहा है मैं तो हुई ही नहीं, बस वो खाली लाइट थी। और फिर वो बेड ऊपर गया और आसमान के बीच में वो स्थिर हो गया। ओ माय गॉड। और फिर जैसे आप बोल रही थी कि लाइट सबका बोल रही थी, उस तो वो ऐसे हो रहा था। और फिर बाद में लगा कि वो लाइट सब जो है वाइट, ब्लू और ग्रीन लाइट मेरे सहस्रार से इतना मोटा धारा की तरह अंदर जा रहा है। और फिर लगा क्या कि बेड पे मैं सोई हूँ, कोई मेरे माथा पर ऐसे सहला रहे ऐसे। और फिर ऐसे 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 करते 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 पूरा बॉडी में पैर तक गए। और फिर आए, फिर माथा पे ऐसे ऐसे सहला रहे हैं पूरा। और लास्ट तक तो वही कि मैं तो हूँ नहीं, बस तो लाइट ही है। जी हम लाइट और ही हैं। अभी तक ये वाइब्रेशन बंद नहीं हो रहा है, स्पिनिंग बंद इसको नहीं हो होने रही। दीजिए, इसको बंद क्यों करना है, इसको होने दीजिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ठीक है क्या? बहुत अच्छा। हम यही तो ओके बोलते हैं कि थैंक एक एक यू। सेल वाइब्रेट करता है, जितना वाइब्रेशन होगा उतना रिलीजिंग होगा, उतना थैंक यू। हीलिंग फास्ट होगा। जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब पानी पी लीजिए, पानी जरूर पी जो भी लेना। मास्टर होंगे, हाँ पानी पी लेती हूँ।
और जी जो जी भी मास्टर होंगे सर से लेके पैर तक पहले सहलाया, फिर पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो भी मास्टर होंगे। कृष्णा आंटी, आपको अब जो आप चाहिए था वो आपको मिला। आपको जो चाहिए था वो मिला, मास्टर्स ने वो दिया। मसाज को अच्छी मसाज दी आपको। हक हाँ, जी और थैंक जितने यू। मास्टर का नाम ले रही थी मुझे पता नहीं, लेकिन जो हो रहा था वो मैंने वो हो बताया। रहा था, बस यही है, वो हो रहा था, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए घूमने। थैंक यू सो मच कृष्णा थैंक यू सो आंटी। मच। लेट्स टेक वित्ता जी नाउ। यस, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मिक्की मैम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मधु जी, सारे ग्रुप को बहुत बहुत प्यार। बहुत ही गहरा ध्यान था आज की, जो मेरे लिए तो आकाश से उतर के आ गया बेड। तो ओहो बस पूरा एकदम से लाइट आ गई, और काफी देर तक तो मैं आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई आईज। उसके बाद जब मैं एक्सपीरियंस सुनती रही, नवीन जी का एक्सपीरियंस जब हुआ तो मेरा कनेक्शन ही चला गया था। उसके बाद आई वॉज ट्राइंग टू रेज माई हैंड, तो वो मेरा हाथ ही रेज नहीं हो रहा था क्योंकि कनेक्शन बहुत वीक आ रहा था। फिर भी मैं ट्राई करती रही, नहीं मैंने सेशन को पूरा एंड तक देखना है ये। और बहुत ही मजेदार था, बहुत गहरा ध्यान था, और लगा कि पूरी, जैसे पहले ही मैंने ना वो पॉइंट आउट कर लिया कि मुझे कहाँ कहाँ मुझे ये जैसे निशान लगा दिए कि यहाँ हीलिंग चाहिए, यहाँ हीलिंग चाहिए, पर हीलिंग पूरी बॉडी में आ रही थी। बॉडी में हम हाँ लिमिट कर लेते हैं ना अपनी हीलिंग को। हाँ, हाँ मैं मतलब वही होता है कि हमें जो अभी एट प्रेजेंट जो याद है, हमें वही। कंधे पे चाहिए, पैर पे चाहिए, घुटने पे चाहिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा। पर हीलिंग पूरी बॉडी में आ रही थी। इट वाज टोटली वाइट एंड ब्यूटीफुल लाइट। पूरी बॉडी मेरी जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लाइट बॉडी बन गई थी। एंड थैंक यू सो काफी देर तक मुझे लग रहा था कि आई वाज नॉट एबल टू स्पीक, कि क्यों मच। मेरे एक्सपीरियंसेस क्यों मैं दूं, क्या करूं। मतलब मुझे लग रहा था कि चुपचाप बस ऐसे ही लेटे रहो इसी स्थिति में। जी इट वाज सो वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी और ये मेड वेड आपने दे दिया हमें आज, तो जी जी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस सीमल जी, क्विकली। हाँ, मैं ये जो कृष्णा बहन बोल रही थी ना, तो उसका इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो वो बोली ना कि मेरे हाथ पे, मेरे माथे पे कोई हाथ फिर रहा है ऐसा। तो मैंने आज मैं हर रोज मेरी सास का जैसे चोटी बनाती हूँ, तो आज मैंने बोला कि चलो मैं नवरत्न तेल डाल के उसको बहुत मसाज करूंगी, और पैरों में भी मसाज करके उसको सॉक्स पहलाऊंगी। और ऐसा मैंने संकल्प किया था। और थोड़ी की वही देर के बाद हमने स्टार्ट किया ये मेडिटेशन। तो अभी जो कृष्णा बहन बोल रही थी ना, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं ही आ गई थी क्या उसके मसाज करने के लिए। नो, ऐसा शेयरिंग किया बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू, कि आज आपने थैंक अपना समय, कीमती समय हम सबके साथ बिताया, हम सबको यू सो ज्ञान और मच। इस ऊर्जा के साथ जोड़ा। थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिक्की मैम को भी हम रिलीव करते हैं। But I wanted to जी ask you something. So, but anyhow, ma'am, we'll talk later. Thank you so much, everyone. आप सभी का थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे मिक्की मैम से कुछ समय के बाद, अंतराल के बाद, यानी कि जब भी समय होगा मेडिटेशन उनको बुलाऊंगी मैं। और जब भी मैम कंफर्टेबल होंगे, टाइम होगा तो जरूर आएंगे। सो मास्टर्स, आज हम यहीं पर अपना सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान करते रहें, और साथ ही साथ हम ग्रुप के साथ ध्यान करें, अपने आप के साथ ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। जो इंडिया से जुड़े हैं, जो यहाँ से जुड़े हैं, आपका दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।